हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि पोल्ट्री फार्म लोन सब्सिडी योजना क्या है और किस प्रकार से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं इस लोन के लिए। तो हम बता देते हैं आपको कि भारत के जैसे ये अलग अलग राज्यों में जो किसान इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए उनके राज्य में के हिसाब से इस योजना का मतलब जो डिज़ाइन है वो तैयार किया गया है कि किस हिसाब से लोन मिलेगा और कितनी सब्सिडी, अलग अलग सब्सिडी होती है और अलग अलग लोन की प्रक्रिया हो सकती है। तो मुर्गी पालन के लिए आवश्यक मतलब जो बच्चे होते हैं, चारा होता है, उनके लिए अन्य मतलब जो अनाज हो गया, खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। और जो पात्र राज्य के किसान हैं, उनसे संबंधित जिला कृषि विभाग कार्यालय के माध्यम से आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। सब्सिडी की राशि खेत के आकार पर निर्भर करती है, जिसमें बड़े खेतों को अधिक सब्सिडी मिलती है, ज़्यादा ज़मीन है उनको, और कृषि के क्षेत्र में हो रहे लगातार घाटे और फसल की सही कीमत ना मिलने की वजह से देश में किसान दूसरे व्यवसाय के लिए अलग अलग योजनाओं पर काम कर रहे हैं। तो इसमें बता दें कि सरकार मुर्गी पालन के लिए 25% तक सब्सिडी देती है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 35% तक सब्सिडी देती है। तो हम बता दें कि जो कोई भी व्यक्ति मुर्गी पालन के लिए लोन ले सकता है। अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार द्वारा मुर्गी पालन के लिए अलग अलग लोन योजनाएं चलाई जा रही हैं। दोस्तों, राज्य सरकार पोल्ट्री फार्म के लिए बैंक से लोगों को सब्सिडी पर लोन देगी। इसके लिए लोगों को कुछ रुपए खुद भी लगाने होते हैं और बाकी रुपए सरकार देगी। इस स्कीम में सरकार फार्म चलाने वाले को राज्य सरकार के जरिए फार्म लाइसेंस और जो स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट वो भी दिया जाएगा। जैसे यूपी की बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत लगभग 30,000 मुर्गियों को कमर्शियल यूनिट के अतिरिक्त 10,000 मुर्गियों की यूनिट को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मुर्गी पालक को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, जिसमें 54 लाख रुपए लाभार्थी को खुद देने होंगे और तथा बाकी जो 1 करोड़ 60 लाख का लोन है, 6 लाख का लोन है, वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसमें आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हो। अगर 10,000 मुर्गियों का करते हो तो 70 लाख रुपए तक का खर्च होता है, जिसमें जो करने वाला है, जो लगाने वाला है फार्म, उसको 21 लाख रुपए खुद लगाने होंगे और 49 लाख रुपए लोन के दिए जाएंगे। अगर आप इससे भी छोटा कर सकते हो, 5,000 बच्चों का भी कर सकते हो, 2,000 का भी, 1,000 बच्चों का भी आप फार्म निकाल सकते हो मुर्गियों का। तो इसमें किसान, इसमें बता दें कि जो ऑफिस में जाकर आप अप्लाई करते हैं, चिकित्सा अधिकारी के पास या बैंक में संपर्क करते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपको वो बता देते हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रॉनिक बिल, वाटर बिल, राशन कार्ड और दूसरे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी चाहिए होती है कि कितना बड़ा फार्म आपका, कितना खर्च होता है, कितनी कमाई होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें अहम होती है, वो आपको बनवानी पड़ती है। किसी सीए से बनवा सकते हैं या तहसील में बनवा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको पूरी तैयार करवानी होती है, इसका अहम रोल होता है लोन लेने के लिए। तो हम बता दें कि इसका जो पोल्ट्री फार्म के लिए भूमि का चुनाव कैसे कर सकते हैं आप। पोल्ट्री फार्मिंग की जगह जो होती है वो ऊंचाई पर होनी चाहिए। ऐसी जगह जहां ज़्यादा धूप ना हो, ठंड हो और ज़्यादा ठंड हो और न ज़्यादा बारिश का डर हो। तो इसमें बता दें कि पोल्ट्री फार्म की जो सतह होती है ज़मीन से 10 इंच ऊंची होनी चाहिए, जिसमें सांप या चूहे अपना बिल ना बना सकें। इसके लिए घर की दीवारें मजबूत और थोड़ा खुलेदार होना चाहिए। इसमें हवा आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच सके। जहां पानी की अच्छी व्यवस्था भी होनी चाहिए, ऐसी जगह फार्म बनाना चाहिए। ये भी ध्यान रहे कि 500 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा पोल्ट्री फार्म ना हो, क्योंकि इसमें एक दूसरे की बीमारी आने का डर रहता है। तो पोल्ट्री फार्म लोन कहाँ से मिलता है, आपको कौन कौन से बैंक देते हैं, ये आपको बता देते हैं। अभी फ़िलहाल वर्ष 2024 में एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, आईडीबीआई बैंक, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया आदि मुर्गी पालन के लिए आसान शर्तों पर लोन देते हैं। भारत के प्रमुख 13 बैंकों से जो किसान भाइयों को मुर्गी पालन लोन देती हैं, उनके बारे में हम बता देते हैं। नाबार्ड से आप ले सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। व्यक्तियों को समूह होते हैं जो उनको पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसायों को स्थापित करने के लिए, सुधारने के लिए, विस्तार से मदद करने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग ऋण प्रदान करता है। लोन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है
और इसका उपयोग जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसके उपकरण की खरीदी, जो मशीनरी चाहिए आपको या कुछ भी चाहिए, उसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण, जो आप शेड बना रहे हैं उसका, मुर्गी पालन का, और उनकी खरीद के लिए भी शामिल होते हैं। ब्याज दरें आमतौर पर जो अन्य बैंकों द्वारा दी जाने वाले ब्याज दरें होती हैं उससे कम होती हैं, और चुकौती जो मतलब इसके वापस करने की शर्तें होती हैं वो भी आसान होती हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक पोल्ट्री फार्मिंग लोन उन व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए एक वित्त पोषण विकल्प है जो अपनी पोल्ट्री फार्मिंग ऑपरेशन को शुरू या विस्तारित करना चाहते हैं। लोन का उपयोग नए या जो मतलब खरीदने के लिए, उनके अनाज के लिए या शेड बनाने के लिए दिया जाता है। इसका उपयोग पोल्ट्री हाउस के निर्माण या उनके नवीनीकरण की लागत को कवर करने के लिए फेडरल बैंक पोल्ट्री फार्मिंग ऋण ब्याज दर आमतौर पर पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की दर से कम होती है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें हम तो पंजाब नेशनल बैंक भी मुर्गी पालन के लिए आसान शर्तों पर लोन मुहैया करवाती है। जानकारी की चाहते हैं तो बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं या बैंक में संपर्क कर सकते हैं। और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया पोल्ट्री फार्म लोन योजना पोल्ट्री फार्मिंग में शामिल व्यापारियों और व्यक्तियों को बैंक ऑफ इंडिया के से उधार देने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, और बैंक के ब्याज को जो अस्थायी रूप से सब्सिडी दी जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करना होता है। दोस्तों आगे बताएं, अगर SBI से आप मुर्गी पालन लोन लेते हैं तो SBI बैंक मुर्गी पालन लोन देता है, किंतु SBI में इस लोन का नाम पशुपालन एवं मछली पालन KCC ऋण होता है। इसमें भी आपको सब्सिडी मिलती है। आगे बात करें ICICI बैंक की तो यहाँ मुर्गी पालन लोन के लिए आपको मतलब 10% की ब्याज दर पर लोन देता है, और मुर्गी पालन शुरू करने वाला कोई भी व्यक्ति मुर्गी पालन उपकरण बनाने का किसी अन्य आवश्यकता के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोन ले सकता है, लोन के लिए आवेदन कर सकता है। आगे HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक नकदी फैसलों, वृक्षारोपण, मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी, बीज भंडारण आदि के लिए उत्पादन में किसी भी अनुभव वाले व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। HDFC छोटे पोल्ट्री का व्यवसाय शुरू करने के उद्देश्य से किसानों को, खेतीहर मजदूरों को लोन भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग बैंकों से दोस्तों लोन ले सकते हैं और आसानी से आप लोन ले सकते हैं। ये हमने आपको बता दिया है, और भी काफ़ी बैंक है जिनके बारे में हमने बताया है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूरी बनवानी होती है आपको, और ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स भी आपके चाहिए होंगे। इसमें GST नंबर भी चाहिए होता है, वो आपको फॉर्म बनवानी होती है, वो सब चाहिए होगा इसमें। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।